अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और आपको लास्ट क्लास बहुत अच्छी है और आसानी से समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जो वाइंड अप किया था उसका मैं जैसे रिकैप लेता चलूँ कि हमने टेबल मेन्यू को कम्प्लीटली लुक आफ्टर किया था और इसके सारे फंक्शंस को हमने अंडरस्टैंड किया था किस तरह से उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। ठीक है। और उसके साथ जब हमने टेबल क्रिएट किए थे तो उसके साथ एक्सटर्नल एडिशनल दो मेन्यू जो ओपन हुए थे, डिज़ाइन एंड लेआउट, उसको भी हमने कम्प्लीटली लुक आफ्टर किया था और वो सारी चीज़ें हमने अंडरस्टैंड कर ली है। होपफुली आपको समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। टेबल के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं वो है पिक्चर्स। ठीक है। पिक्चर्स क्या होती हैं? नॉर्मली अगर आप मौजूद हैं और आप चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे कोई पिक्चर लाना चाह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, कोई डॉक्यूमेंट पर सेट करना चाह रहे हैं, तो आप पिक्चर को पे क्लिक करके यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट को सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पिक्चर पे क्लिक किया और मैं कौन सी डॉक्यूमेंट लाना चाह रहा हूँ, मैंने कहा मेरी डाउनलोड के अंदर सबसे पहले एक जो भी पिक्चर हो वो आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने अभी इस वक्त जो है वो एक अपने थंबनेल्स क्रिएट किया है, मैंने उस थंबनेल की पिक्चर ले आ रहा हूँ। इंसर्ट का बटन दबाया तो वो पिक्चर यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है। इस पिक्चर के जो आप जैसे ही पिक्चर आप इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक एडिशनल मेन्यू ओपन हो जाता है फॉर्मेट का। ये पहले नहीं होता, ये पिक्चर की इंसर्ट करने के बाद ही होता है। ठीक है। जैसे दोबारा देखिए, मैं पिक्चर पे क्लिक नहीं किया, सिलेक्शन नहीं की, मैंने नॉर्मल टेक्स्ट पे सिलेक्शन की, यहाँ पे फॉर्मेट कोई मेन्यू नहीं है। लेकिन जैसे ही पिक्चर को आप क्लिक करते हैं तो आपके पास फॉर्मेट मेन्यू ओपन हो जाता है। तो आए चलें इस ऑप्शन को अंडरस्टैंड करते हैं कि इस ऑप्शन का पर्पस क्या है। ठीक है। नॉर्मली आपके पास ये पिक्चर है, एक तो यहाँ पे जो बॉर्डर्स आपको नजर आ रहे हैं कि ये बॉक्सेस जो होते हैं वो साइजिंग के लिए होता है। आप रीसाइज पिक्चर को कर सकते हैं। माउस का बटन लेफ्ट प्रेस करके अप एंड डाउन करेंगे तो पिक्चर छोटी एंड बड़ी होगी। शिफ्ट की मदद से एक्यूरेटली साइज होती है, अदरवाइज साइज में प्रॉब्लम होती है जो आपको आगे चल के पता चल जाएगी। तो मैंने साइज सबसे पहले तो छोटी कर ली। उसके बाद जब मैं पिक्चर को मूव कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम आ रही है कि वो पिक्चर एक्यूरेटली जिस तरह मेरे कर्सर है इस तरह मूव नहीं हो रही, जस्ट अप हो रही है या फिर वो डाउन हो रही है। ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसको थोड़ा सेंटर में लाना है तो वो सेंटर में नहीं आ रही, मुझे तो बीच में लाना है, इस जगह लाना है तो इस जगह नहीं आ रही। टेक्स्ट अजीब सा जा रहा है, क्या हो रहा है ये? एक्चुअल में आपकी पिक्चर जो होती है वो एक तरीके की लॉक्ड होती है, आपको उसको अनलॉक करना होता है। अनलॉक करने के डिफरेंट ऑप्शन डिफरेंट जगहों पे होती है। एक तो जब आप पिक्चर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास रैपिंग का ऑप्शन होता है, लेआउट ऑप्शन। आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप इसकी रैपिंग को सेट कर सकते हैं कि आप किस तरह से पिक्चर को सेट करना चाह रहे हैं, स्क्वायर। और आप एग्जाम्पल ऑफ द पिक्चर के अंदर देख भी रहे होंगे, पिक्चर होगी वो साइड्स पे जो होंगे वो क्या होंगे, काम हो रहा होगा। ये क्या करेगा, टाइट। अब इसमें जो उसमें थोड़ा डिफरेंट आ रहा होता है, आपको पता चल जाएगा। थ्रो में क्या होता है उसके ऊपर चल रहा होता है। अब जैसे वो एग्जाम्पल मैं स्क्वायर लेता हूँ, जब मैंने स्क्वायर पे जैसे ही क्लिक कर लिया, पिक्चर में इजीली मूवमेंट आप फील कर रहे होंगे कि वो इजीली जहां आप चाह रहे मूव हो रही है। ठीक है। इसी पिक्चर को मैं एक काम करता हूँ, ऊपर की तरफ ले आता हूँ तो ये क्या हो रहा है, आपने देखा कि टेक्स्ट जो है वो उसकी आउटर साइड पे निकलता चला चला गया। लेकिन यहाँ आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये गैपिंग आ रही है लिटिल बिट। अगर मैं इस पिक्चर की रैपिंग को स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे टाइट कर देता हूँ, अब नॉर्मली क्या होगा, पिक्चर आपने देखा होगा टेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सेटल हुआ है। ये देखें कि ये लिटिल बिट स्टाइल क्या जिससे हो रहा है। अब मैं फिर आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, स्क्वायर के ऊपर थोड़ी सी गैपिंग जो होती है ना वो फर्क आ जाता है यहाँ पे। अगर इसको जस्टिफाई कर लें तो शायद मजीद क्लियर भी हो जाए। अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ स्क्वायर की जानिब तो वो लिटिल बिट जो डिफरेंस आ रहा है टेक्स्ट का उसके ऊपर थोड़ी सी सेटिंग की चेंज होती है। एक्चुअली वो साइज की वजह से भी मैटर करता है और टेक्स्ट की वजह से भी। तो ये थोड़ी दो तीन चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें फील लेआउट हो जाता है। आपने देखा टेक्स्ट की चेंज हो गई। ठीक है। ये इस तरह से मूव कर रहा है, यहाँ पे जो गैप आ रहा था वो ज़्यादा आ रहा है। लेकिन जब आप जैसे ही यहाँ पे टाइट पे आते हैं तो वो नॉर्मल अपनी सेटिंग पे आ गया, टाइट टू टाइट पिक्चर के हिसाब से चल रहा होगा। ये सेट होता है। थ्रो में क्या हो रहा है, क्लिक किया थ्रो के ऊपर, अब ये जो टेक्स्ट होगा वो आपके इसके मूवमेंट के ऊपर भी चल रहा होगा, लेकिन इस वक्त वो यहाँ पे नहीं जा रहा। बिल्कुल कॉर्नर इसलिए चल रहा है क्योंकि पिक्चर इस तरह की है। अदरवाइज मैं आपको दूसरी एक पिक्चर दिखाऊंगा जिसके अंदर आप देखेंगे कि वो बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मैच करता हुआ जा रहा होगा। इसी तरीके से अगर आप टॉप एंड बॉटम करेंगे तो लेफ्ट एंड राइट साइड पे कोई टेक्स्ट नजर नहीं आएगा, टॉप और बॉटम साइड पे नजर आएगा। ठीक है। बिहाइंड टेक्स्ट के अंदर देखो टेक्स्ट फ्रंट पे आ गया टॉप पर और पिक्चर पीछे चली गई है। ये डिफरेंस है। अब आपको ज्यादा फील इसलिए नहीं होगा क्योंकि पिक्चर इस टाइप की है। तो या तो मैं पिक्चर भी दूसरी ले लूँ तो आपको क्लियर होता चला जाएगा, अदरवाइज यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। सेकेंड जो ऑप्शन आपके पास दिया गया है यहाँ पर कि लास्ट ऑप्शन जो है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर फ्रंट पे आएगी टेक्स्ट बैक पे चला जाएगा। तो ये डिफरेंस है इन ऑप्शंस के। तो आप पे डिपेंड करता है आप यहाँ से कोई जो ऑप्शन यूटिलाइज करना चाह रहे हैं वो ऑप्शन को यूटिलाइज कर लें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नॉर्मली सा एक ऑप्शन यूटिलाइज कर लिया और ये सेटल हो गई है। अब मैं आता हूँ दोबारा फॉर्मेट मेन्यू पे। अच्छा, यही जो रैपिंग हमने सीखी है ये ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है, रैप टेक्स्ट की मदद से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। आए वन बाय वन नेक्स्ट ऑप्शन यूटिलाइज करते हैं। रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड क्या करेगा, पिक्चर का बैकग्राउंड को रिमूव करेगा। जैसे मैंने रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करके आप इसको चूज करेंगे यहाँ पर कि क्या हिस्सा यहाँ पर रिमूव करना चाह रहे हैं आप। अब मैं कोई सेटिंग चेंज नहीं करा, मैं जस्ट यहाँ पे कीप चेंजेस कर देता हूँ तो देखें क्या हो गया, जितना भी बैकग्राउंड हिस्सा था वो सारा का सारा रिमूव हो गया, सिर्फ फ्रंटली लेआउट की एक पिक्चर यहाँ पे रह गई है।
तो ये लिटिल बिट थोड़ा डिफरेंट ऑप्शन होता है। अंडू करके मैंने दोबारा सेट किया, रिमूव बैकग्राउंड पे दोबारा क्लिक किया, तो यहाँ पे आप या तो चूज़ कर लें मार्क एरियाज टू कीप, जो है मार्क एरियाज टू रिमूव। मैंने मार्क एरियाज टू रिमूव कर दिया, ठीक है। मैंने कहा कि ये वाले जो एरियाज़ हैं कि वो रिमूव हो जाएं, ठीक है। अब ये एक्चुअली सिलेक्शन दो आ रही है, इस तरह से भी गड़बड़ हो सकती है। मैंने आप भी सिलेक्शन ले ली, ये भी कर लिया, कीप चेंजेस पे क्लिक कर दिया, तो उसने कलर के हिसाब से पूरी की पूरी सेटिंग को आउट कर दिया। तो डिफरेंट सेटिंग्स हो सकती हैं इसके अंदर, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको देखते हुए थोड़ा एहतियात करना पड़ता है हमें इसको देखते हुए। करेक्शंस क्या होती हैं, पिक्चर्स के ऊपर दिया गया है कि इसका थोड़ा कितना डार्क करना है, कितना लाइट करना है, ठीक है। लेआउट, मेजरमेंट्स वगैरह ये सेटिंग्स दी हुई होती हैं। इसमें चीज़ क्लियर इतनी ज़्यादा खास नहीं आ रहा, मैं कोई पिक्चर न्यू ले लेता हूँ, उसमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हम पिक्चर पे क्लिक किए यहाँ पर मैंने, और मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे अपनी एक पिक्चर ले लेता हूँ, उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी पिक्चर बहुत बड़ी है, टेक्स्ट अपोज हो रहा है, मैंने साइज़ को छोटे किया सबसे पहले, और रैपिंग में आके मैंने इसको सेट कर दिया सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर, ताकि मेरा पिक्चर भी सेट हो जाए और वो लेवल भी, चीज़ें भी सेटल हो जाएँ। अच्छा, ये पिक्चर मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। पिक्चर मूव भी इजीली हो रही है, सब कुछ हो रहा है। आते हैं करेक्शंस के अंदर। अब देखें यहाँ पर ये पिक्चर का क्या कर रहा है, आपने देखा पिक्चर को सैचुरेशंस और ब्राइटनेस जो होती है, कंट्रास्ट होते हैं, वो चेंज हो रहे हैं। अब अक्सर हम ये चीज़ यूज़ करते हैं पिक्चर को थोड़ा बेहतर करने के लिए, कह सकते हैं आप, या फिर स्टाइलिंग करने के लिए देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब ये देखें, ये एक लुक सारे होते हैं पिक्चर को, तो आप इस तरह से भी पिक्चर को, कोई अगर बहुत बुरी है और उसको सेटल करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से सेटल के जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दिए गए हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी मर्जी के भी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को सेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे ये कुछ अच्छी लग रही है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, पिक्चर का एक ये लुक आ गया, ये करेक्शंस की मदद से आ गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कलरिंग का है। अगर आपको पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट करना हो, अदर स्टाइल में देना हो, तो वो आप स्टाइल्स वगैरह भी दे सकते हैं। आपको फील नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि आप इस तरह के दे रहे हैं। ब्लैक एंड वाइट देना हो तो ब्लैक एंड वाइट में भी ले जा सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट व्यूज़ देख रहे हैं तो आप यहाँ से कोई भी चीज़ यूटिलाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से ये फंक्शन यूटिलाइज कर लिया, तो ये सेटिंग इसमें अप्लाई हो चुकी है। इसी तरीके से आर्टिस्टिक इफेक्ट्स के अंदर डिफरेंट इफेक्ट्स के लिए मैं पहले पिक्चर को थोड़ा नॉर्मल करता हूँ, ताकि आर्टिस्टिक इफेक्ट इजीली अंडरस्टैंड हो सके। यहाँ पे मैंने इसको भी नॉर्मल कर दिया और यहाँ पे इसको भी नॉर्मल कर दिया, ठीक है। अब आर्टिस्टिक इफेक्ट के अंदर, ओह अच्छा, मैंने आर्टिस्टिक नॉर्मल नहीं, मैंने ब्रश को वो कर दिया। सो मेरा नॉर्मल इफेक्ट पिक्चर जो होगा वो यहाँ पर ऑप्शंस, पिक्चर करेक्शन ऑप्शंस में शायद हो सकता है, वरना अदरवाइज पिक्चर करेक्शन ऑप्शन जो होते हैं वो अपनी मर्ज़ी की सेटिंग्स के होते हैं। सो यहाँ पर इस ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी नहीं है। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको अंडू कर, नहीं, रीसेट पिक्चर का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। जैसे रीसेट पिक्चर पे क्लिक किया, अपनी नॉर्मल पोजीशन में चली गई। आए आर्टिस्टिक इफेक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स में देखें, अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि आप अक्सर देखते होंगे रेन ड्रॉपिंग इफेक्ट्स दिए हुए होते हैं, स्केचिंग इफेक्ट्स हो रहे होते हैं, ठीक है, बॉक्सेस इफेक्ट्स होते हैं, टाइल इफेक्ट्स होते हैं, लाइटिंग इफेक्ट्स होते हैं, तो वाटर इफेक्ट्स होते हैं। तो डिफरेंट तरह के आपको स्टाइल्स मिलते हैं, वो स्टाइल्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त मैंने जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्लास इफेक्ट पे क्लिक कर दिया, तो ये ग्लासिक इफेक्ट यहाँ पे शो करेगा, यानी वाटर ड्रॉपिंग इफेक्ट जिसको हम कह रहे होते हैं। तो कुछ बाय डिफॉल्ट ये चीज़ें दी गई हैं, आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं नॉर्मली क्लिक करके, तो वो फंक्शन इसमें यूटिलाइज हो जाएगा। अब आप पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से कंप्रेस पिक्चर को कंप्रेस करता है, साइजिंग को छोटा करता है, जिसकी वजह से इसके कलर रेजोल्यूशन जो है वो फट जाते हैं, तो इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, उस जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे अगर आपकी डॉक्यूमेंट काफ़ी हैवी हो या पिक्चर का साइज़ बहुत हैवी हो, तो आप कर रहे होते हैं। अगर आप पिक्चर को रिप्लेस करना चाहते हैं, सेटिंग्स यही देखना चाहते हैं, तो चेंज पिक्चर भी कर सकते हैं। और रीसेट पिक्चर में से आपको पता चल चुका है कि पिक्चर को वो कम्प्लीटली रीसेट कर देता है, दोबारा नॉर्मल कंडीशन में ले आता है। मैंने रीसेट पे क्लिक कर दिया, अपनी नॉर्मल कंडीशन में चला गया। तो ये सेटिंग है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, स्टाइल दिए गए यहाँ पे पिक्चर्स को, पिक्चर्स के ऊपर बॉर्डरिंग स्टाइल दे देंगे। जैसे पिक्चर ऑलरेडी क्लिक किया, देखिए फ्रेम बन गई इसके ऊपर एक तरीके की। अब वो फ्रेम्स के डिफरेंट स्टाइल देंगे कि आप यहाँ पे फ्रेम्स की कौन से स्टाइल लेना चाह रहे हैं। कुछ इस तरह के स्टाइल्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स लोग दिए गए होते हैं, आप यूज सकते हैं। अब ये फ्रेम्स के साथ नीचे शेडिंग भी दे रहा होता है। तो डिफरेंट 3D इफेक्ट्स हैं, 2D इफेक्ट्स मिल रहे हैं, आपको डिपेंड करता है आप उसको किस वे के अंदर लेना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से डिफरेंट लुक्स ले सकते हैं, आप अपनी मर्जी का क्रिएट भी कर सकते हैं, याद भी रखिएगा, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो ये फ्रेम्स की जो बने बनाए स्टाइल्स हैं वो आपने यहाँ से ले लिए। इन्हीं फ्रेम्स को बॉर्डर सेट करना, कलरिंग चेंज करना, लेआउट को स्टाइल देना, ये यानी कि अपनी मर्जी की क्रिएशन जो होती है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी फ्रेम बॉर्डर का कलर आपने देखा यहाँ पर चेंज हो गया, येलो पे क्लिक किया तो। इसी तरह नीचे आएंगे तो वही लाइन्स के कितनी लाइन्स के थिकनेस देनी है, लाइन का स्टाइल चेंज करना है, तो कलर फर्दर देना है, तो ये सेटिंग इसमें दी गई हैं। इफेक्ट्स में आ जाएँ तो फिर यहाँ अपनी मर्जी का आप इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। रिजल्ट में जा रहे हैं तो ये देखिए क्लिकिंग की तो अपनी मर्जी की इफेक्शन आपको यहाँ पे क्रिएशन हो रही है। तो जिस तरह से आप यहाँ से लेना चाह रहे हैं आप ये भी ले सकते हैं, और मज़ीद आप इसको अपनी मर्ज़ी का भी बना सकते हैं। ये तो बने बनाए मौजूद हैं, लेकिन कुछ आप अपनी मर्ज़ी का क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है। वो उसमें लिए क्या ऑप्शन होता है, आप जैसे यहाँ प्रीसेट में आते हैं तो यहाँ पे 3D ऑप्शन है, तो यहाँ जा सकते हैं। शेडो में आ रहे हैं तो ये शेडो के कुछ बाय डिफ़ॉल्ट यही दिए गए हैं। अगर मजीद शेडो ऑप्शन पे टिक कर देंगे, रिफ्लेक्शन पे टिक करेंगे तो उसमें आ भी जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। मैं आगे चल के ये सारी चीज़ बताता हूँ। फिलहाल मैं सिर्फ वही देख रहा हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिए गए हैं। ये रिफ्लेक्शंस के स्टाइल्स दिए हैं। अक्सर आपने देखा होगा 3D बुक्स वगैरह के स्टाइलिंग्स के अंदर आपको ये चीज़ें मिलती हैं। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। लेकिन वही बात है कि इस चीज़ को लिटिल बिट थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ आप बहुत अच्छे तरीके से इस पर काम सारा कर सकते हैं। 3D रोटेशंस के ऊपर आ जाते हैं, 3D रोटेशंस के लोग आपको स्टाइल्स मिल जाएंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, ये स्टाइल्स हो गए फ्रेमिंग्स के आपके पास, ठीक है, बने बनाए। अब पिक्चर लेआउट के ऊपर आते हैं। पिक्चर लेआउट के अंदर अभी जैसे हम देख रहे थे वही व्यूज़ है, आपकी पिक्चर मौजूद है। अगर आप उसका लेआउट चेंज करना चाह रहे हैं, क्लिक कर दिए, लेआउट स्टाइल चेंज हो रहा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, डिफरेंट व्यूज़ में दे रहा है आपके पास। अब क्योंकि मेरी ये पिक्चर इसमें टेक्स्ट है, आपको देखो पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। इस तरह की सेटिंग्स दी गई हैं, इस तरह की सेटिंग्स दी गई हैं, डिफरेंट स्टाइल्स आपको दिए गए हैं जो आप यहाँ से लेना चाह रहे हैं। तो व्यूज़ के लिए चेंज हैं, आप यहाँ से सेटिंग को कर सकते हैं पिक्चर लेआउट को बाय डिफ़ॉल्टली। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने हिसाब से जो यूज़ करना चाह रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, मेरी पिक्चर का लेआउट चेंज हो चुका है। अब आपको कहता है कि क्या नाम लिखना है। मैंने कहा कि फर्स्ट क्लास, तो इसमें यहाँ पे ये लेआउट चेंज हो चुका है। पिक्चर को सिलेक्ट करके और पिक्चर को भी मैं सेटल कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अपनी मर्जी की सेटिंग हो गई। तो पर्टिकुलरली अब क्योंकि याद रखिएगा, जब मैंने बॉक्स क्लिक किया, बॉक्स सिलेक्टेड है, पिक्चर सेलेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें जो है वो ये अलग टेक्स्ट बॉक्स है फर्स्ट क्लास का, ये अलग टेक्स्ट बॉक्स है। तो मैंने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा था मेरे पास रोटेशन का, मैंने उस रोटेशन की मदद से इसको मूवमेंट कर दिया, तो वो लुक दे देगा आपके पास। ठीक है, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसकी क्या सेट करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से ये सेटल हो सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको ये ऑप्शन क्लियर हुआ होगा। और जो फर्दर डिज़ाइन के जब हमने बनाया है बॉक्स, उसके फर्दर ऑप्शन ओपन हो गए हैं डिटेल के अंदर। मैं आपको फर्दरली आपको अंडरस्टैंड करवा दूँगा। फिलहाल हम फॉर्मेट मेन्यू को अंडरस्टैंड कर रहे थे नॉर्मली पिक्चर के ऊपर, कि पिक्चर को हम किस तरह से नॉर्मल ले सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक के ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी उम्मीद करता हूँ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना नेक्स्ट क्लास के लिए, और दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।